आज का दंगल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आपस में जोर आजमाइश पर है, जिसको लेकर दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाते रहे उसने दिल्ली की जनता को हैरान करके रख दिया। एक तरफ मेयर के चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर चंडीगढ़ वाले मामले को उछालकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को चोर बताते हुए ये कह रही है कि दरअसल चोरी करने का काम वोटों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है और इसको लेकर जबरदस्त प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की ओर से आज किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाला मामले में ईडी के समन की जिस तरह से बार बार अनदेखी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसके मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और ये बताया गया कि दरअसल शराब घोटाले के आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। इस तरह के नारे देते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नजर आए। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस को आज खूब मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन जिस तरह से चल रहा था उसने दिल्ली की जनता को भी त्रस्त कर दिया। लेकिन आपस में ये जो चोर सिपाही का खेल चल रहा है उसने इस सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या चुनाव नजदीक आते ही अब इसी तरह की स्थिति राजधानी दिल्ली में हर रोज देखने को मिलेगी। एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को चोर बताए जाने की कोशिश की जा रही है। क्या यही सिलसिला अब चुनाव तक चलता रहेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी के 5 बार समन भेजने पर भी नहीं पहुंचे, तो इससे क्या फ्रंट फुट की राजनीति करके बीजेपी को घेरने में वो कामयाब हो पाएंगे, जिसकी कोशिश में आम आदमी पार्टी लगातार लगी हुई है। या फिर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के ऊपर धांधली के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है। उसके ठीक पहले अगर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है तो क्या ये ताकत दिखाए जाने की भारतीय जनता पार्टी के सामने कोशिश है? और वहीं बीजेपी जो आरोप लगा रही है शराब घोटाले को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है? आगे आने वाले वक्त में क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? कई मुद्दे आज दंगल में दिल्ली से सीधा हम पूछेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा है उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सड़कें आज सियासत का अखाड़ा बनी थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ दफ्तर मार्च करने जा रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। चंद मीटरों की दूरी पर दोनों दलों के दफ्तर थे और उसी के बीच दोनों दलों के समर्थकों का दंगल चल रहा था। यहाँ से खाली करा दें इस एरिया को। दिल्ली पुलिस के जवानों और अन्य सुरक्षा कर्मियों के लिए हालात संभालना कठिन हो रहा था। एक तरफ बीजेपी की नारेबाजी चल रही थी, दूसरी तरफ केजरीवाल समर्थकों की। बीजेपी कह रही थी शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय समन पर समन भेज रहा है। 5वें समन पर भी केजरीवाल पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हुए। आपका घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि 5वीं बार नवंबर 2023 से ईडी बोल रही है और आग्रह कर रही है, समन पे समन भेज रही है केजरीवाल जी को कि वो आकर जांच में जुड़े। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से खुद सीएम केजरीवाल मोर्चा संभाले हुए थे। मुद्दा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों का था। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन के 20 पार्षदों में से 8 पार्षदों के बैलेट पेपर में खुद पीठासीन अधिकारी ने छेड़छाड़ करके उसे अवैध घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी उस दिन के वीडियो के हवाले से दावा करती है कि बैलेट पेपर पर दस्तखत करते हुए पीठासीन अधिकारी ने अपनी कलम से ही पहले, दूसरे, 7वें, 11वें, 12वें, 15वें, 20वें, 23वें, 25वें, 30वें और 33वें बैलेट पेपर पर मार्क किए थे और फिर इंडिया गठबंधन के 8 पार्षदों के बैलेट को अमान्य घोषित कर दिया गया। काउंटिंग करते टाइम उसमें इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। हालांकि विवाद को लेकर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह इंडिया गठबंधन के पार्षदों पर ही बैलेट छीनने, नष्ट करने और लेकर भागने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। अगर उनको कहीं ऑब्जेक्शन थी, मेरा उनसे सवाल है,
तो वो वोट लेकर क्यों भाग रहे थे? वही मेरे से सवाल करते कि जी ये जो वोट्स हैं इनमें ये कमी पाई गई है, इसमें ये कमी पाई गई है, ये वोट में कोई इश्यू है। ये कहना चाहते हैं कि जो वोट रिजेक्ट हुए उन्होंने अपने आप किए। देखिए, जो भी जब आप वोट रिजेक्ट की बात कर रहे हैं उस पर मैं एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा। इनवैलिड वोट्स के ऊपर जो मेरे से सवाल पूछे, नाउ दिस मैटर इज सब जुडिसाइज। अब यह मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।